So in today's lecture we are going to see angular momentum. Angular momentum क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखेंगे, किस तरीके से इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो भी हम चीज़ देखेंगे. ठीक है. सो एंगुलर मोमेंटम, या फिर आप इसको मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हो, एल बार से जनरली शो किया जाता है. सो किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, यू कैन राइट ये एल बार इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस पी बार. इस तरीके से इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है. सो व्हाट इज आर बार हियर? आर बार इज योर पोजीशन वेक्टर. इससे पहले भी हमने पोजीशन वेक्टर देखे क्या होता है, अगर नहीं पता तो एक बार आप पता कर लीजिएगा. व्हाट इज रेडियस वेक्टर. एंड पी बार इज योर लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम अभी तक के क्लासेस में आप अभी तक पढ़ते आए हैं. इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला मास इनटू velocity, right? So basically L bar angular momentum is defined as cross product of position vector and linear momentum. Okay, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड वाइज लिखना है तो I can write L is equals to R P sine of theta, right? What is sine? What is theta? Theta is basically angle between position vector and linear momentum. अब ये किसके लिए है? जब आपका ऑब्जेक्ट सर्क्यूलर मोशन कर रहा है, राइट? सर्क्यूलर मोशन जब ऑब्जेक्ट कर रहा होता है तो बेसिकली लेट मी एक्सप्लेन यू हियर. सर्क्यूलर मोशन है, अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है तो लेट्स से दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. यू आर गोइंग टू ड्रॉ वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसको हम बोलेंगे रेडियस वेक्टर, राइट? नाउ अब अगर लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन निकालना है तो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन लेट्स से पार्टिकल इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है? अगर आपको लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन निकालना है तो लीनियर मोमेंटम इज बेसिकली p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. मास तो कांस्टेंट होता है, तो जो वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही आपका लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है. और व्हाट इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ दिस लीनियर वेलोसिटी? आप किसी भी पॉइंट पर जहां पर भी आपको लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है उस पॉइंट पर आपने क्या करना है, टैंजेंट ड्रॉ करनी है. और ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला डायरेक्शन होगा इसके वेलोसिटी का, एंड सेम डायरेक्शन विल बी योर लीनियर मोमेंटम एज वेल. ठीक है. अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर गौर से देखो तो रेडियस वेक्टर, योर पोजीशन वेक्टर एंड योर लीनियर मोमेंटम इज एट 90 डिग्री टू ईच अदर, राइट? ये कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री. अब जरूरी नहीं इसी पोजीशन पे, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लूँ तो ये हो गया इसका रेडियस वेक्टर, ये बन गया इसका लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन. दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री. तो जब भी ऑब्जेक्ट सर्क्यूलर मोशन कर रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम, इनके बीच में हमेशा एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री, राइट? सो आई एम गोइंग टू राइट हियर थीटा इज इक्वल्स टू 90 degree, and therefore I can write L is equals to R into P. So this is basically magnitude of what? Angular momentum, right? So ये आपको न्यूमेरिकल्स में कई दफा काम आता है, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है. लीनियर मोमेंटम का ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, R into P. ओके. देन ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम जो है ये एनालॉगस है लीनियर मोमेंटम को, जैसे हमने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में देखे थे, राइट? सो उसके अंदर ये आएगा. लीनियर डायनेमिक्स में लीनियर मोमेंटम होता है. जब हम एंगुलर सर्कुलर मोशन देख रहे हैं तो उसके अंदर होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम. ऑब्वियसली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. देन डायरेक्शन जो मिलता है हमें एंगुलर मोमेंटम का, वो मिलता है राइट हैंड थंब रूल से. Now what is right hand thumb rule? We are going to curl our fingers of right hand along the direction of rotation with the thumb outer stretch, right? यहाँ पे अपने को संजू बाबा ने बताया है, right? अगर आप right hand लो, आपका fingers को curl करो in the direction of circular motion, तो आपको ये जो outer stretch thumb होगा ये आपको डायरेक्शन देगा लीनियर मोमेंटम का. सेम चीज हमने एंगुलर वेलोसिटी के टाइम पे भी देखा था, वहां पे भी राइट हैंड थंब रूल यूज होता है, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ दिस angular momentum. In short, you can also say
that direction of angular velocity and angular momentum will be same, because दोनों ही हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं और सेम ही आती है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, सो इसके बाद हम लोग दो डेरिवेशन देखने वाले हैं, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों भी डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो बहुत इजी डेरिवेशन है। आई होप ये वाला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है एंगुलर मोमेंटम का आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके।